ब्रेकिंग जैन न्यूज। सतना मध्य प्रदेश में इस वर्ष वर्षा योग कर रहे पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज बता रहे हैं कि कुछ लोग छोटी से छोटी उम्र में बड़ा से बड़ा कत्ल हत्या क्यों कर देते हैं। असंख्यात वर्ष ये सागरों की आयु होती है और इस आयु में वह जीव स्वर्गों में रहकर के फिर से इसी मनुष्य लोक में उत्पन्न हो जाता है, लेकिन बैर का संस्कार नहीं छूटता है। क्या सुन रहे हो? एक जीव स्वर्ग में चला गया, एक जीव नरक में चला गया, इतना लंबा लंबा अंतराल हो गया असंख्यात वर्षों का, लेकिन फिर भी जो बैर भाव का जो संस्कार पड़ा है वो नहीं छूटता। ये आत्मा के अंदर इस तरह से बंधे हुए कर्म होते हैं कि ये अगर थोड़ी देर के लिए हम इधर उधर चले भी जाएं तो छूटते नहीं हैं। ये बैर भाव के कारण से, द्वेष भाव के कारण से जो आत्मा में संस्कार पड़ जाता है वह उस जीव को वहीं ले जाता है जहां उसके बैर भाव की पूर्ति होगी और उसी जीव के साथ होगी। इतना बड़ा संसार है, लेकिन ये आत्मा वहीं जाकर के उत्पन्न होगा जिससे इसका वैर होगा। ये सीखो इस पुराण से। जैसे बैर के साथ होता है ऐसे ही राग के साथ होता है। राग के साथ भी यह जीव वहीं वहीं उत्पन्न होता है जहां उसका उसके साथ में किसी पर्याय में पहले राग रहा हो। और ये सब राग और द्वेष का नाम ही संसार कहलाता है, और कोई संसार का नाम नहीं है। हर आत्मा के अंदर ये राग और द्वेष की परिणतियां चलती हैं और इन्हीं राग द्वेष के कारण से वह कभी किसी का शत्रु बनता है, कभी किसी का मित्र बन जाता है। उसी पर्याय में फिर वह मित्र कभी शत्रु भी बन सकता है, शत्रु भी कभी मित्र बन सकता है। और जैसा भाव बन गया उसी के कारण से फिर उसका अगले जन्म में फिर वही शत्रु मित्र का भाव बनेगा और इसी से यह परंपरा चलती रहती है। आप देखते होंगे अनेक ऐसे लोग होते हैं जो एक उम्र में आने के बाद में किसी कारणवश किसी ना किसी को मार देते हैं, हत्या कर देते हैं, और उस हत्या के परिणाम के कारण से उस जीव के लिए तो वहां से उस शरीर का छूटना हो जाता है, लेकिन उस हत्या के परिणाम से उन दोनों जीवों के बीच में जो बैर बंध जाता है वह बैर जन्म जन्म तक चलता रहता है। इसीलिए कहा जाता है ये बैर ना बैर मिटाता है, ये बैर निरंतर प्राणी को भवसागर में भटकाता है। एक बार आपने बांध लिया, बैर टसल हो गई, भीतर ही भीतर आपके अंदर वो बैर भाव बढ़ गया, पड़ गया, तो अब उसको मिटाने का जीते जी अगर कोई साधन है तो उस व्यक्ति से जीते जी क्षमा भाव धारण करना ही एक साधन होता है। और अगर कहीं आपके साथ में वो बैर दूसरी पर्याय में चला गया तो जन्म जन्म की बैर का वो बंध का कारण बन जाता है। सबसे पहले इतना ही ध्यान रख लो, राग भाव चलो बाद में छोड़ लेना, पहले क्या छोड़ दो? बैर भाव छोड़ दो। वो बैर भाव किसी भी निमित्त से किसी भी जीव के अंदर आ सकता है। अगर ये बैर भाव धारण करने से भी व्यक्ति बच जाए तो भी वह अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सुधार ला सकता है। अगली पर्याय में यही बैर भाव फिर न जाने किस रूप में प्रकट होते हैं और उन दोनों जीवों का फिर से आपस में मेल होता है और एक दूसरे के विरोधी बनकर के खड़े हो जाते हैं, चाहे वो कुत्ता बिल्ली के रूप में हो, चाहे हिरण शेर के रूप में हो, चाहे सांप नेवला के रूप में हो, या कोई भी व्यापारी और ग्राहक के रूप में हो। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से बैरी बनकर के सामने आ सकता है। अचानक होने वाली जो घटनाएं हैं उनमें भी कुछ पूर्व जन्म का बैर उस जीव से हो सकता है। कितनी सी छोटी उम्र में लोग कितने बड़े बड़े कत्ल करते हैं, मर्डर करते हैं, इसी कारण से उनके वैर परिणाम आपस में बने रहते हैं और ये भवों भवों तक उन जीवों को दुख देते हैं। इसलिए समझदार आदमी की समझदारी इसी में है, इस जन्म में कम से कम इतनी गांठ बांध लेना कि मैं किसी के प्रति कोई भी वैर भाव धारण नहीं करूंगा। कई लोग मंदिरों में भी उस टाइम पर आते, भैया जब वो पूजा करने आए तब मुझे नहीं जाना, मेरे भाव खराब होते हैं। अब तुम कभी भी आओगे, तुम्हारी पूजा से कौन से भाव सुधर जाएंगे ये बताओ? तुम्हारा उसके प्रति द्वेष भाव तो बना ही हुआ है। तुम उसको समय टाल करके आते हो तो हम सोच रहे हैं कि हमने कोई अच्छा कर लिया पूजा करने के लिए, महाराज हमारे परिणाम खराब नहीं होने चाहिए।
भाई पूजा करना तो बहुत दूर की बात है, करो चाहे ना करो, बिना पूजा के रह जाओ, लेकिन उस आदमी से अपने परिणाम अगर सुधर जाए तो पूजा की भी जरूरत ना पड़े। उदयपुर में आज आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में मनाया गया। आचार्य श्री ने बताया कि आज चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज के आचार्य पद को 99 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और 100वें वर्ष शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। मुक्ति पंच महावत पोषण आवश्यक इन 36 गुणों को धारण करते हुए उन्होंने अपने जीवन को धन्य किया ही, लेकिन चतुर्थ संघ के गण अर्थात संघ के नायक भी बने हुए और उन्होंने अपने स्वयं के बल से आत्मबल से धर्म का या चार्य धर्म का जो उपहार हम लोगों को दिया है वो अपने आप में महनीय है, पूजनीय है। और चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर आज बड़ौत में जैन आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के द्वारा 8 जैन मुनि दीक्षाएं एक भव्य एवं विशाल आयोजन में दी गईं। मुनि दीक्षा के पश्चात नामकरण इस प्रकार किया गया। ब्रह्मचारी सिद्धम भैया भिंड श्रमण मुनि श्री 108 सिद्ध सागर जी महाराज। ब्रह्मचारी विपुल भैया भिंड श्रवण मुनि श्री 108 सिद्धार्थ सागर जी महाराज। ब्रह्मचारी हिमांशु भैया भिंड श्रवण मुनि श्री 108 सहर्ष सागर जी महाराज। ब्रह्मचारी हार्दिक भैया इंदौर श्रवण मुनि श्री 108 सत्यार्थ सागर जी महाराज। ब्रह्मचारी राजेश भैया ललितपुर श्रवण मुनि श्री 108 सार्थक सागर जी महाराज। ब्रह्मचारी विपुल भैया छतरपुर श्रवण मुनि श्री 108 सार्थ सागर जी महाराज। ब्रह्मचारी तन्मय भैया जबलपुर श्रवण मुनि श्री 108 समकित सागर जी महाराज। ब्रह्मचारी अंकुल भैया छतरपुर श्रवण मुनि श्री 108 सम्यक सागर जी महाराज। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में भी आज आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के द्वारा जैनेश्वरी दीक्षाएं प्रदान की गई। जयपुर में आज जयकारों के बीच हुआ 150 संगठनों की प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधि संस्था राजस्थान जैन युवा महासभा के नवीन कार्यालय का उद्घाटन। राजस्थान जैन युवा महासभा के सहकार मार्ग स्थित नए कार्यालय का उद्घाटन आचार्य सौरभ सागर जी महाराज के सानिध्य में आज बुधवार को धूमधाम से हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में जैन बंधु शामिल हुए। बबली जैन समाज चैनल जय जिनेन्द्र।